हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदर्श तिवारी और आज हम सब इंग्लिश की बेसिक क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी लोग जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी अदर्स 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन्हीं वॉवेल कॉन्सोनेंट्स को मिला के वर्ड बनता है जिसे हम शब्द कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब इन्हीं वर्ड्स को मिला के फ्रेज बनते हैं, क्लॉज बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले फ्रेज क्या होता है। स्टूडेंट्स, फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश। दैट इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बट नॉट कंप्लीट सेंस। बट नॉट कंप्लीट, या दूसरे तरह से अगर डेफिनेशन बोले फ्रेज की, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेंच, इन द क्लास, एटसेट्रा। इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो सेंस बनाए बट कंप्लीट सेंस न हो, ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम ऐसे वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। अब आते हैं क्लॉज क्या है। CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज को हम कहते हैं उपवाक्य। दैट इज इट इज ऑल्सो a part of, it is also part of the sentence, part of sentence that has one subject, at least one subject, and one finite word. It is also part of sentence that has one subject and one finite word is called clause. Is called clause. For example, this is the boy. यह वही लड़का है whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला। I met yesterday। अब यहाँ पे एक क्लॉज ये है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था। अब यहाँ पे क्या है, जो दिस इज द बॉय है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और whom I met yesterday सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉज दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक और साथ में अब यहाँ देख सकते हैं कि क्लॉज क्या है, सेंटेंस का पार्ट है जिसके पास खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। इसी तरह एक आध एग्जाम्पल अगर लें तो he is the student who scored, he is the student, या वही विद्यार्थी है who scored
हाई इन द क्लास, जिसने क्लास में हाई स्कोर किया। ये क्लास के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence. A group of words, शब्दों का ऐसा समूह which make a complete sense, which make a complete SENS sense. A group of words which make a complete sense is called sentence. For example, Mohan is a boy. मोहन एक लड़का है। मोहन इज केवल कहा जाता तो इनकम्प्लीट सेंस रहता, बट बॉय भी लग गया है। मोहन इज अ बॉय, तो ये कंप्लीट सेंस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। सीमा डज नॉट लाइक मैंगो। सीमा डज नॉट लाइक मैंगो, सीमा डज नॉट लाइक अगर होता तो इनकम्प्लीट सेंस रहता, बट ऑब्जेक्ट मैंगो भी आ गया है। क्या लाइक नहीं करती? मैंगो। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट, व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये पहले सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और अ बॉय ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सब्जेक्ट में सीमा डज नॉट लाइक मैंगो, हु डज नॉट लाइक मैंगो? सीमा। अगर हम सेंटेंस में क्वेश्चन करें हु, कौन मैंगो पसंद नहीं करता? सीमा। तो जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। डज नॉट लाइक, डज और लाइक दोनों वर्ब है। डज हेल्पिंग वर्ब है, लाइक मेन वर्ब है, नॉट निगेटिव वर्ड है। तो ये वर्ब आ गया साथ में नॉट, और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। क्या नहीं लाइक करती? मैंगो, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब इसी को दूसरे सेंस में जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दो होते हैं। पहला सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। सब्जेक्ट मोहन है, इज अ बॉय प्रेडिकेट है, सीमा सब्जेक्ट है, डज नॉट लाइक मैंगो पूरा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब दो होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट आया है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ द सेंटेंस there are 5 kinds of sentence. There are 5 kinds of the sentence. Sentences कर सकते हैं। There are 5 kinds of the sentences. Sentence 5 होते हैं। कुछ क्लास 4-5 तक की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में 4 दिया होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मेंशन नहीं होता है। तो फर्स्ट इसमें काइंड्स में पहला आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाले सेंस देते हैं, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें जॉय सरप्राइज सॉरो दिया होता है, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे बोल कर्स विश, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में।